फ्यूचर में ये कैसी दवाई बनने जा रही है जिसे खाने के लिए आप जानबूझकर बीमार पड़ने लग जाओगे। ऐसा क्या है भाई इसमें? और ये कौन से फोन्स आने वाले हैं जिसे बस चालू करने के लिए आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा है? लेकिन ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 10, इस लिस्ट में चार्जर का नाम देखकर आपको शॉक लगेगा ही, क्योंकि आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर चार्जर और अब कितना इवॉल्व होंगे। पतली पिन से इवॉल्व होते हुए टाइप सी तक आ गए हैं और टाइप सी से अब वो वायरलेस पर आ गए हैं। लेकिन फ्यूचर में चार्जर्स कैसे नजर आएंगे? फ्यूचर में चार्जर्स पूरी तरह इवॉल्व होकर केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे केसेस में आप अपने ईयरपोड्स को देखते हैं, कुछ उसी तरह केसेस में हम चार्जर्स को भी देखेंगे, जहां आप अपने मोबाइल फोन को सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद वो खुद को चार्ज करने लगेगा। इसके लिए ना तो किसी वायर की जरूरत होगी और ना ही किसी सॉकेट की। हालांकि अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये पॉड्स चार्जेबल होंगे या फिर किसी भी तरह का इनोवेशन किया जा सकता है। नंबर 9, फैंस। छतों पर लगने वाले फैंस उन चुनिंदा डेली लाइफ इक्विपमेंट्स में से हैं जो कि पिछले 100 सालों से एक जैसे ही है और इसमें जरा सा भी इनोवेशन नहीं हुआ। वही पुराने जमाने जैसे ब्लेड्स और वही पुराने जमाने जैसे उसकी हवा। अक्सर ये बात होती है कि इन फैंस को हटाकर एसी पर शिफ्ट हो जाए, लेकिन आने वाले 5 सालों में फैंस की ब्लेड को हटा दिया जाएगा और माइक्रो ब्लेड फैन के अंदर ही लगा दिए जाएंगे ताकि वो एयर को अब्सॉर्ब करके उसे ठंडा कर दे। ये इतने माइक्रो लेवल पर होगा कि हमें वो ब्लेड्स देखने के लिए भी फैंस को खोलना पड़ेगा और यहाँ तक कि फैंस पोर्टेबल भी हो सकेंगे। नंबर 8, फ्यूचर में नोटबुक्स कैसे नजर आएंगी? अगर आप ये क्वेश्चन किसी इंसान से फ्यूचर में पूछोगे तो वो यही कहेगा कि नोटबुक्स वो क्या होती है। साल 2011 का ये आर्टिकल कहता है कि आने वाले टाइम में एजुकेशन ऑनलाइन होगी और लैपटॉप्स और भी ज्यादा स्लिम हो जाएंगे। हमारे पास अमेजॉन किंडल जैसे डिवाइसेस होंगे, हम तब ही ये कर सकते हैं। एक अमेजॉन किंडल में 40 लाख से ज्यादा बुक्स आते हैं। आने वाले टाइम में ऐसे ही एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लिए नोटबुक भी ले सकेंगे जिस पर लाइफ टाइम लिखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि पेपर से डिजिटल पर शिफ्ट करना इतना ज्यादा आसान होगा? नंबर 7, बेड्स। सबसे पहले तो आने वाले टाइम में बेड्स सीधे नहीं होंगे, यानी कि वो इस तरह से बनाए जाएंगे कि वो सोने वाले की शेप में खुद को कन्वर्ट कर सके, जिससे बहुत से लोगों के कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके आने वाले टाइम पर बेड्स टेम्परेचर फ्रेंडली होंगे, यानी कि गर्मी का मौसम है तो आपका बेड एक वेंटिलेटेड बेड में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर सर्दी का मौसम है तो आपका बेड हीट को कंजर्व करेगा। ये वैसे तो बहुत मामूली चेंजेस हैं, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं इसे देख कर ही पता लगेगा। नंबर 6, इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि अभी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर का सपना है, लेकिन आने वाले 5 सालों में हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस को चेंज करने वाले हैं। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि आपको कोई बिजली का बिल ना देना पड़े, आप दिल्ली से बाहर हो तब भी, क्योंकि जल्द ही पूरे इंडिया को सोलार्स पर कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि आपके छत पर आपके शहर में एक बड़े सेंटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। ये बहुत रेवोल्यूशनरी है, लेकिन इस सोच से आप गर्मियों में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। हालांकि कई लोग इसके लिए अग्री भी नहीं है। तो आप बताइए, अगर आपके घर को बिजली घर में कन्वर्ट करना पड़ा और सोलर पैनल्स लगवाने पड़े तो क्या आप इस बात के लिए अग्री करेंगे? नंबर 5, कॉल्स। आज से 100 साल पहले हम सिर्फ फोन कॉल्स कर पाते थे। धीरे धीरे समय बदला और हम वायरलेस कॉल्स तक पहुंच गए और अब हम बिना किसी समस्या के वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। अगर इस एवोल्यूशन को देखा जाए तो पहले हम 1D में थे और इसके बाद हम 2D तक पहुंचे, लेकिन अगले 5 सालों में हम 3D कॉल्स तक पहुंचने वाले हैं। ये होलोग्राफिक कॉल्स होंगे, यानी कि आपने किसी को कॉल किया और आपको ये लगेगा कि वो आपके साथ ही मौजूद है। नंबर 4, टेलीविजन। इन्वेस्टोपीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले टाइम में टीवी को COD टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि कंटेंट ऑन डिमांड। OTT के आने के बाद काफी हद तक ऐसा ही हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आएगा जब आप घर से ही पे करके कोई भी न्यूली रिलीज मूवी को वन टाइम स्ट्रीम कर सकेंगे। टेलीविजन के रेवोल्यूशन में आगे 3D को भी ऐड करने का सोचा जा रहा है, लेकिन वो अपडेट्स किसी और कॉन्क्रीट एविडेंस पर वो प्रोसीड करेंगे। नंबर 3, मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में जो चेंजेस आने वाले हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फिजिकल चेंजेस और दूसरा सॉफ्टवेयर चेंजेस। सॉफ्टवेयर के मामले में मोबाइल के कैमरे में हमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कैमरे को AI से अटैच करके हम मैपिंग से लेकर ट्रांसलेशन तक बहुत सारी फील्ड्स में अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में तो मोबाइल फोन्स जल्द ही जावे से भी आगे निकलने वाले हैं। आयरन मैन के फैंस रेफरेंस समझ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर बात करें हार्डवेयर वाले पार्ट की, तो मोबाइल फोन्स को आने
वाले टाइम में और भी ज्यादा स्लिम लुक देने की कोशिश की जाएगी। फोल्डेबल फोन्स मार्केट में पहले से ही मौजूद है। आने वाले टाइम में टेक को इतना आगे ले जाया जाएगा कि मोबाइल फोन्स को बॉडी में एम्बेड किया जा सके। इसके अलावा मोबाइल फोन्स में और भी दूसरे इक्विपमेंट्स ऐड किए जाएंगे। इनोवेटर्स ये जानते हैं कि सेल फोन्स को हम अपने किसी एसेंशियल बॉडी पार्ट की तरह अपने साथ रख सकते हैं या अपने अंदर ही। नंबर 2, मेडिसिन। आज के टाइम पर हम जो दवाइयाँ खाते हैं वो बहुत जनरलाइज दवाइयाँ होती हैं, यानी आप भी फीवर के लिए वही खाएंगे और आपसे कम उम्र के लोग भी वही खाएंगे। जबकि हो सकता है कि दोनों को फीवर अलग अलग वायरसेस से हुआ हो। ऐसे में दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट्स मिलने चाहिए, लेकिन आज के टाइम पर तो ऐसा नहीं होता। हाँ, फ्यूचर में इस तरह से मेडिसिन को इवॉल्व किया जाएगा कि हर इंसान की बॉडी टाइप, उसकी एलर्जीज और उसकी दूसरी वाइटल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए उसके लिए पर्सनल मेडिसिन बनाई जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से एवोल्यूशन के बाद किसी भी इंसान को रिकवर होने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 1, करेंसी। हम अभी भी बैंक नोट्स यूज करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ अभी भी कैश की बदौलत ही चल रही है, लेकिन साल 2029 तक पूरे इंडिया को कैशलेस कर दिया जाएगा और आपको नोट्स कहीं भी नजर ही नहीं आएंगे। और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट टारगेट बहुत रेयरली टाइम पर पूरा करती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इस तरफ काम करना शुरू कर दिया है और लॉन्च किया है ई-रूपी, आपका आरबीआई की तरफ से दिया गया वॉलेट। अब चैलेंज ये भी है कि इंडिया में बहुत सी लोकेशंस ऐसी हैं जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है। वहां पर पैसों का लेन देन किस तरह से किया जाएगा उसके लिए आरबीआई काम कर रहा है और इस ई-रूपी का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफलाइन होगा। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और हमें सबसे ज्यादा एवोल्यूशन अपनी डेली लाइफ में करेंसी में ही देखने को मिलने वाला है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। तो बात करते हैं फ्यूचर क्लासरूम्स की। आने वाले टाइम में क्लासरूम्स बिल्कुल अलग होंगे। अब चॉकबोर्ड के बजाय टीचर्स वर्चुअल स्क्रीन पे 3D मॉडल्स और इंटरैक्टिव लेसन्स दिखाएंगे। स्टूडेंट्स अपने टैबलेट्स या AR क्लासेस का यूज करके अपने लर्निंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। AI असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प करेंगे, जिससे ग्रेडिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एक्सप्लेन करना आसान होगा। वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू स्टूडेंट्स घर से भी अटेंड कर सकते हैं, जो डिस्टेंस को भी एलिमिनेट कर देगा। मेंटल हेल्थ पे भी ज्यादा फोकस होगा। सेकंड पे है स्कूल सप्लाईज। फ्यूचर में स्कूल सप्लाईज भी काफी स्मार्ट और इको फ्रेंडली होंगे। अब नोटबुक्स और पेन्स की जगह स्टूडेंट्स डिजिटल टैबलेट्स यूज करेंगे जो रीयूजेबल स्क्रीन्स पे काम करेंगे। इससे पेपर वेस्ट भी कम होगा। स्मार्ट बैकपैक्स होंगे जो डिवाइसेस को चार्ज कर सकेंगे। टेक्स्ट बुक्स की बजाय इंटरैक्टिव ई बुक्स होंगी जो किसी भी डिवाइस पे एक्सेस हो सकेंगी। हाँ, लेकिन ये सब चीजें आने के लिए इंडिया में कई डेकेड्स तो लगेंगे ही। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर सौरभ जोशी के साथ ये क्या हुआ जिसे अगर वो खुद देखेंगे तो वीडियोस डालना ही बंद कर देंगे। और रोनाल्डो के साथ ये ऐसा क्या हो रहा था जिसे देखने के बाद आपको रोनाल्डो की चिंता होने लग जाएगी। उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को जाकर देखो यार, बहुत हॉरिफाइंग वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।